गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ नवजोत त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट हीट वेव। एक सेकेंड रुकिए। अबाउट हीट वेव तो हम देखेंगे कि हीट वेव क्या होता है। तो हीट वेव मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की रिपोर्ट के हिसाब से हीट वेव क्या होती है कि टेम्परेचर एक्सीड इन एनी रीजन by 5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम 5 और मोर कॉन्जिक्यूटिव डेज। इसका मतलब हुआ कि कहीं कोई मान लिया पार्टिकुलर एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर 5 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लेते हैं आज 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो फिर अगले दिन 25 डिग्री सेल्सियस, फिर 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बढ़ते 5 से 6 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन तक की लगातार 5% तक की टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वो क्या हीट वेव जैसी सिचुएशन है। उस समय भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब एग्रीकल्चर को नुकसान होगा और बहुत सारी सोशल जो हमारी सामाजिक सोसाइटी में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इकोनॉमी जो होती है वो भी नष्ट हो जाती है किसी भी देश की। जैसे इकोनॉमी अगर हम देखें तो रुपया पैसा नहीं आ पाता है, बजट वगैरह जो होता है हाँ किसी भी कंट्री का वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी वजह से? हीट वेव की वजह से। तो इसको भी एज अ डिजास्टर लिया गया है, क्योंकि इसकी वजह से मेजर ऑफ द क्रॉप्स जो होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स नष्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से? हीट वेव की वजह से। इसके जो कोर सेंटर्स हैं भारत में अगर हम देखें डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो भारत में लगभग हर जगह से दिल्ली, यूपी, बिहार, हर जगह पे लगभग हीट वेव जैसी सिचुएशंस पाई ही जाती हैं। हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, कहीं कहीं पे 50-50 डिग्री भी सेल्सियस तक की टेम्परेचर पहुँचने लगता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू हीट वेव। लगभग 20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है, लेकिन अब अगर उससे भी ज़्यादा बार बार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या है, टेम्परेचर हमारे लिए सही नहीं है। अगर गर्मी भी है तो भी 30 डिग्री तक की हो तो वो नॉर्मल ठीक है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो ठीक नहीं है। तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो जाता है कि क्रॉप्स को और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़, उनके लिए ठीक नहीं है। अब ये सारी सिचुएशन हीट वेव, इसके हम नाम से ही समझ सकते हैं। हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, और वेव, तो वेव को हम सन से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हीट वेव जैसी सिचुएशन है तो वो मान लेते हैं कि सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से बहुत टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है और हीट वेव जैसी सिचुएशन है वो खड़ी हो रही है। जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी O3 जो लेयर है, ओजोन लेयर, उसमें भी डिस्टर्बेंस है, उसमें कहीं ना कहीं होल्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज भी आ जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये सारी सिचुएशंस हमको देखने को मिलती है कि हीट वेव्स जैसी सिचुएशन होती हैं। तो अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन मीन्स कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यू एम ओ टेम्परेचर एक्सीड इन एनी रीजन, मतलब टेम्परेचर कहीं पे बढ़ रहा है लगातार बाई 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से फ्रॉम एवरेज। जैसे मान लिया 20 डिग्री कहीं का सेल्सियस टेम्परेचर रहता था, तो वो 5 डिग्री बढ़ता जा रहा है। कब तक? फॉर मोर और 5 और मोर कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब 5-6 या और भी दिनों तक की लगातार 5-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, 4-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट वेव जैसी सिचुएशन देखने को मिलेंगी, और जिससे मेजर ऑफ द जो क्रॉप्स होंगी वो क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। जिसकी वजह से, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो सनलाइट का कुछ ही पोर्शन जो है एब्जॉर्व करती हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए डायरेक्ट एनर्जी बनाती हैं। लेकिन क्योंकि वो एनर्जी बनाती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर उसके ऊपर क्या है, इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेशन है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन है, तो सॉरी इन्फ्लेशन है, तो हम जिसको पता है इन्फ्लेमेशन मतलब होता है इनकमिंग सन रेडिएशन, इंसुलेशन है। अगर सन की बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन तो महंगाई में चले गए, अगर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा है सन के जरिए, इंसुलेशन मतलब होता है इनकमिंग सोलार रेडिएशन अगर बहुत ज़्यादा है और एब्जॉर्व कर रहे हैं अगर उनको प्लांट, तो उनकी लीव्स जो होंगी वो बर्न हो जाएंगी। इसीलिए कुछ हद तक ही उनको सनलाइट देने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से, मतलब जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी अगर वो 2 रोटी खाता है तो उसको अगर 50 रोटी एक ही दिन में खिला दो तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो झेल नहीं पाएगा और गया वो। तो वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स वगैरह ये सब सूख जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक पे, सोसाइटी पे। अब वहाँ पे अगर क्रॉप्स नष्ट हो गई तो वहाँ की सोसाइटी जो होगी वो फूड की सिक्योरिटी जो होगी वो नष्ट हो जाएगी, उनको फूड नहीं मिल पाएगा तो फिर उनको अगर प्लांट्स ही नष्ट हो गए तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, हज़ारों लोग हीट वेव जैसी सिचुएशन से हर गर्मी में मरते हैं। और ये पूरे भारत में ऑलमोस्ट पाया जाता है हीट वेव जैसी सिचुएशन भारत में, जिसकी वजह से हीट वेव तो ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो मान लिया सब पिघल करके आ गए तो बहुत ज़्यादा फ्लड हो सकता है कहीं भी रीजन में, तो बाढ़ जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। हीट वेव एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत सारे डिजास्टर्स को न्योता दे सकती है, तो हीट वेव जो है क्रिटिकल सिचुएशन है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, उसके हिसाब से क्या होता है हीट वेव कि 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कहीं पे भी अगर नॉर्मल टेम्परेचर उससे 5 डिग्री सेल्सियस लगातार बढ़ रहा है और लगभग 5 से 6 दिनों तक की लगातार या उससे भी ज़्यादा दिनों तक जब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे कैसी सिचुएशन होती है, हीट वेव, जो कि एक डिजास्टर का रूप ले लेती है। यही एक डिजास्टर है अकॉर्डिंग टू IMD। अब IMD के अनुसार क्या है, ये तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये है इंडियन, इसी की ये संस्था है WMO की। तो अकॉर्डिंग टू IMD क्या होता है, तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू IMD जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अनुसार क्या होता है कि इन कोस्टल एरियाज, उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया, मतलब टेम्परेचर दे ही दिया कि इन कोस्टल एरियाज मतलब होता है कि जहाँ पे कोस्ट लाइन हो। कोस्ट लाइन मतलब जैसे देखते हैं हम बे ऑफ बंगाल के पास में, या देख सकते हैं अरेबियन सी के पास में, मतलब वहाँ पे जो ऐसे रीजन जो यहाँ पे समुद्री किनारे हैं, तो इन रीजन को हम क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। यहाँ पे अगर मोर देन 37 डिग्री बार बार टेम्परेचर पहुँच रहा है तो क्या हो सकती है, हीट वेव जैसी सिचुएशन जनरेट हो सकती है अकॉर्डिंग टू IMD। और या फिर अगर हिली एरियाज हैं तो वहाँ पे मोर देन 30 डिग्री अगर वहाँ पे टेम्परेचर पाया जा रहा है तो माना जाएगा क्या है, तो वहाँ पे माना जाएगा क्या है कि हीट वेव जैसी सिचुएशन है। और मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन एरियाज, मोर देन एंड टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन, जो मैदानी इलाका है उन सब जगहों पे प्लेन्स में अगर मोर देन 40 डिग्री टेम्परेचर है तो क्या होगा, हीट वेव जैसी सिचुएशन होगी। तो वहाँ पे तो डायरेक्ट नंबरिंग दे दी टेम्परेचर की, कहाँ पे कितना कितना टेम्परेचर होगा तो हीट वेव जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू IMD भी हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू WMO भी हम लिख सकते हैं, ये आपका सजेशन है खुद का। तो अब ये होती क्यों है, तो कॉजेस, वैसे तो ये सारी कॉजेस है लेकिन इसमें मोस्टली थोड़ा बहुत नेचर का भी रोल है और ह्यूमंस का तो हर जगह रोल होता है, क्योंकि ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो अगर कोई भी जो क्लेमिटी भी होती है तो उसको डिजास्टर का रूप कौन देता है, मैन ही देते हैं। क्योंकि जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रकृति की चीज़ें हैं, वो कभी भी अपने आप को नष्ट नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि वो हम अपने आप को खुद को ही नष्ट कर ले, इसीलिए जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे अर्थक्वेक आया और अगर वहाँ पे कोई भी ह्यूमंस नहीं है या कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो वहीं अर्थक्वेक के नीचे अगर बहुत सारे प्लांट्स वगैरह सब दब गए तो क्या होगा, वहीं एज अ फ्यूल यूज होने लगेगा। मतलब नेचुरल एक्टिविटीज़ क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब उसमें मैन का या ह्यूमंस का रोल होता है तो क्या होता है, वही हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं और वो एज अ डिजास्टर हमको देखने को मिलती हैं। फिर तो हम देख सकते हैं व्हाट इज द कॉजेज ऑफ हीट वेव। तो हम देखेंगे कॉजेज ऑफ हीट वेव कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, लैंड का जो यूज करने का पैटर्न है, मतलब जो कहीं भी अगर जो भूमि है उसको यूज अच्छे से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट वेव जैसी सिचुएशन आ रही है। जैसे मान लिया कहीं बहुत सारे अगर ट्रीज वगैरह थे, हाँ, तो या बहुत सारी क्रॉप्स थी, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। जैसे लैंड यूज पैटर्न है, तो अगर हम ऐसी क्रॉप्स को यूज़ कर ले जहाँ जिसके ऊपर सनलाइट का बहुत कम
इम्पैक्ट पड़ता है, सनलाइट का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एक्वायर करके भी ठीक ठाक रह सकता है। ऐसे पेड़ों को हम लगाएं जहाँ पे हीट वेव जैसी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बर्न नहीं होंगे, जिस उससे तो इकोनॉमी कम से कम क्रिएट हो जाएगी। तो और बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो ऐसी क्रॉप्स लगा सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, ऐसी क्रॉप्स हम ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पानी की ज़रूरत होगी जिनको, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट वेव अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो क्या होगा, वो पानी एवोपोरेट हो जाएगा और वो क्रॉप नष्ट हो जाएगी। मतलब जिसको पानी की भी ज़रूरत कम हो, सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा जो झेल सकता हो, ऐसी क्रॉप्स को अगर हम ग्रो करें, ऐसा लैंड का यूज़ करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हीट वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं कहीं ना कहीं। मतलब अगर मान लिया सिचुएशन है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक दो रोड्स हैं और एक ही जगह पे पहुंचने के लिए वो हैं, तो एक अगर रोड बंद है, ब्लॉक है रास्ते में, तो हम दूसरे वे से चले जाएं। वैसे ही अगर एक क्रॉप को हम नहीं ग्रो कर सकते, एक तरह से लैंड को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम दूसरे वे से कर ले, लेकिन हीट वेव को तो ऑलमोस्ट हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो ये हो गया लैंड यूज पैटर्न। फिर ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं जो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारी धरती का बढ़ रहा है, तो ये सारी भी कंडीशंस हो सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग के जरिए भी। लॉस ऑफ ट्रीज, क्योंकि ट्रीज नहीं है तो उनकी छाँव नहीं है, छाँव नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या हो रहा है, तो भी हीट वेव आ रही है। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज में मैंने पहले ही बताया था, ज्योग्राफी में एक वीडियो पढ़ा है कि क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 0.03 CO2 कहीं ना कहीं हमारी पहले हुआ करती थी, अब हमने उसको बढ़ा करके 0.0456 ऐसे से बढ़ रही है। तो ड्यू टू ह्यूमंस इसका जो रेशियो है CO2 का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले CO2 तो नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही रिलीज होती थी, अब वो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से जब इंडस्ट्रीज बहुत सारी आ गई धरती पे, तो फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या हुआ, CO2 रिलीज करी गई, जिसके वजह से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, क्लाइमेट का मतलब ही होता है, क्लाइमेट चेंज हम देखने को तभी हमको मिलता है जब क्लाइमेट चेंज हमको, कभी भी क्लाइमेट चेंज की बात आए तो कंपोजिशन ऑफ गैसेज को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब वातावरण में जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जो कि उसका गैसेस का रेशियो है, मतलब जो हमारा पूरा वातावरण जिन चीज़ों से बना हुआ, जैसे क्लाउड है, वाटर वेपर है, CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सारी जो गैसेस में जब भी कुछ ना कुछ हेर फेर हो जाएगा ह्यूमंस की वजह से, तो क्या होगा, तब हमको क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन दिखेगी। जैसे अगर बहुत ज़्यादा CO2 हो गई, तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, और हमको क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन दिख सकती हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉजेस हैं जिनको हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो भी थोड़ा बहुत तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं हीट वेव को। तो मतलब अगर ह्यूमंस चाहे तो कहीं ना कहीं हीट वेव जैसी भी अगर सिचुएशन है, तो भी कंट्रोल कहीं ना कहीं हो सकती है। तो हम ह्यूमंस कुछ तो कर ही सकते हैं। तो यही चैलेंजेस हैं, यही इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हीट वेव आ रही है, सिचुएशन ऐसे डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं चेंजेस को अगर हम सुधार ले, तो यही वे फॉरवर्ड बन जाएगा। मतलब इनको अगर हम कंट्रोल कर ले, तो ये हमारे लिए वे फॉरवर्ड बन सकता है कि हम अब आगे किससे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए MSH नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मतलब सस्टेनेबल रूप से हैबिटेट जो है, सस्टेनेबल रूप से हैबिटेट मतलब होता है हैबिटेट, और निश का मतलब क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में हम डिस्कस करेंगे। हैबिटेट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा एरिया जहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, तो वो प्लेस क्या होगा, उसका हैबिटेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का होम है, तो वो उसके लिए हैबिटेट है। निश क्या होता है, एक चीज़ होती है निश, एक वर्ड होता है निश, जो कि आपके जो इन्वायरमेंट में काम आएगा। निश इसका मतलब होता है जहाँ कोई व्यक्ति अपना फंक्शनल रोल प्ले करे उस हैबिटेट के अंदर, वो उसका क्या होगा, निश होगा। फंक्शनल रोल जहाँ पे प्ले होता है वो क्या होता है, निश। तो ये तो हम इन्वायरमेंट में चले गए। मतलब ये जैसे होम है अगर किसी का, तो वो क्या है, उसके लिए एक हैबिटेट है। और निश क्या है कि वहीं उसी हैबिटेट में मतलब जो होम था उसके लिए हैबिटेट था, रहने की जगह थी। किचन क्या है, तो वहाँ पे अगर वो खाना बना रहा है, तो वो उसका क्या है, बाथरूम जहाँ पे वो नहा रहा है, तो वहाँ पे एक फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, तो वहीं उसके लिए क्या है, निश है। तो हैबिटेट
मतलब जो बहुत सारे जीव हैं हाँ, उनको सस्टेनेबल रूप से उनको रखने के लिए बहुत सारी मिशंस चलाए गए गवर्नमेंट ने। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, इससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी, जिनकी वजह से बहुत सारे जीवों को बचाया गया, बहुत सारे प्लांट्स को बचाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हीट वेव जैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है और किया जा चुका है थोड़ा बहुत, और हो भी रहा है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मदद करती हैं। अब इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है, तो ये एक गवर्नमेंट का दूसरा इनिशिएटिव है। मतलब कि अगर मान लिया बहुत सारे एसी चल रहे हैं, बहुत सारे कूलर चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर वाटर वेपर है वो तो चली जाएगी, तो उतनी ही गर्मी हमको बाहर देखने को मिलेगी जितनी अंदर ठंडी होगी। मतलब वाटर वेपर जब भी एसी कहीं चलता है तो ऊपर जो फैन होता है तो वो क्या करता है, बाहर की जितनी भी वाटर वेपर है, नमी है, तो उस वाटर वेपर को वेट जो है, तो उस वाटर वेपर को लाता है और उसको, मतलब जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं, जितना कम टेम्परेचर एसी का हम रखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर वेपर एब्जॉर्ब होगा। तो क्या होगा, जिसकी वजह से बाहर और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हीट वेव जैसी सिचुएशन हमको और ज़्यादा बढ़ने की देखने को मिलेगी। इसीलिए इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के जरिए क्या किया, इसका मतलब होता है कि ऐसा एरिया कोई डेवलप करो, ऐसा होम बनाओ या ऐसा कोई भी कमरा बनाओ जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, किसका, एयर का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में एसी वगैरह का यूज़ करने को ना मिले और स्वतः ही मतलब अपने आप ही वो जो कमरा है वो क्या रहे, ठंडा रहे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव में चलाई। और हम देख सकते हैं कि ड्यू टू हीट वेव की वजह से देयर आर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड सोशल, और बहुत सारे चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है हीट वेव की वजह से। तो हमने देखा ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के जो सभी डिजास्टर्स हैं तो वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हमने हीट वेव को कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो सकता है, तो सोशल, मतलब बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि फ्लड हो सकता है। क्यों, हीट वेव अगर है, बहुत ज़्यादा रीज़न, अगर हीट वेव है, बहुत ज़्यादा हीट वेव बढ़ जाती है तो फ्लड्स देखने को मिल सकती हैं, डिज़ास्टर्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। मान लिया कहीं पे भूखमरी जिसको हम कहते हैं वो हो सकती है। बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जो कि हीट वेव के जरिए ही नए नए डिज़ास्टर्स क्रिएट हो जाएंगे। और हीट वेव को निगलेक्ट किया जाता है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जितने भी जो भी अभी तक की हमने डिज़ास्टर्स पढ़े, तो वो सारे डिज़ास्टर्स क्या हैं, कभी कभी आते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, कभी कभी आएगा, फ्लड्स हैं, कभी कभी आएगा, अर्बन फ्लड्स है, सब कभी कभी आएगा, सुनामी है, ये सब कभी कभी अराइज होगी। लेकिन हीट वेव हर गर्मियों में हमको देखने को मिलती है। तो अगर हमने इन सारे इम्पैक्ट्स को कंट्रोल नहीं किया तो हीट वेव तो नहीं जा सकती। तो इसीलिए हीट वेव मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ास्टर है, तो इसको मैनेज करना सबसे ज़रूरी है। तो हमने देखा कि अगर हम सारे डिज़ास्टर्स को देखें तो वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसीलिए उनके अगर हम आंसर्स भी लिखेंगे मेंस में, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट्स लगभग सेम ही होते, कुछ पॉइंट्स केवल बदलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।